नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद मुझे पता है आपकी जो मानसिक स्थिति होती है, मैं उसको महसूस कर सकता हूं। आपकी जो दिल में जो डर होता है उसको भी महसूस कर सकता हूं। पर ऐसा कदम ना उठाएं प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। धोखे से फिल्म बनाने वाले लोग हम जैसे लोगों के रहते हुए आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकते, इस बात को समझ लीजिए। आज सुबह मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आता है। वो मुझसे बताता है, शुरुआत में वो डरता है बताने में, क्योंकि उसके भाई के साथ जो हुआ वो नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसके भाई के पास भी फोन किया गया, कभी किसी का कभी किसी का। तो उसके चलते उसके भाई ने उन लोगों को बड़ा अमाउंट भी दिया, बट फिर भी उस भाई की धोखे से बनी हुई फिल्म फेसबुक पर उसके पिताजी के पास भेज दी गई। जब उस व्यक्ति को यह पता चला कि तेरी धोखे से बनी हुई फिल्म तेरे पिताजी के पास पहुंच गई, तो उसके बाद जो उसने कदम उठाया मैं यहां नहीं बताना चाहता, अब समझ जाइए। मेरे पास उस भाई के बड़े भाई का फोन आता है। उसने मेरा नंबर कहां से लिया, कहां से नहीं, मुझे नहीं पता। जाहिर सी बात है यूट्यूब से ही नंबर लिया होगा। पर यार, हमारी मेहनत में कोई कमी है तो आप बताओ। हम बार बार आपसे कहते हैं कि अपने रहन से, और जबकि बाद में मुझे पता चला कि उसके भाई की जो फिल्म थी उसने मेरे पास भेजी, फुली एडिटेड थी यार। उसके भाई का फेस मुश्किल से 8 से 10 सेकंड तक उस वीडियो में आया होगा। उसके बाद का जो पोर्शन था वो बिल्कुल अलग था, वो टॉयलेट में किसी और व्यक्ति को दिखाया गया था। उसके बाद के हिस्से को उसको जोड़कर उस भाई को डराया गया और लाखों में पैसे भी लिए गए। और भाई इतना डर गया, और सुनो, वहां तक उसने दे दिए, वो डरा हुआ शुरू से ही था। इतने पैसे देने के बाद भी लगातार वो उनसे नेगोशिएट कर रहा था, डर रहा था। भाई के उस डर का फायदा उठाकर उन लोगों ने भाई के उस फिल्म को उसके पिताजी के पास भेज दिया। बस अब देखिए, उसके बड़े भाई का फोन आया, उसने ये बताया उसके पिताजी बहुत कम फेसबुक चलाते, यानी कि मैसेंजर पर उसके पिताजी के पास वो जब फिल्म भेजी गई, वो फिल्म उसके पिताजी ने देखी भी नहीं। क्योंकि वो जाहिल लोग क्या करते हैं, धोखे से फिल्म बनाने वाले, कि आपकी फिल्म आपके रिलेटिव के पास भेजकर उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। अगर आप उनसे डर रहे होते तो ये कदम उठाते। तो भाई के साथ भी सेम यही हुआ। भाई के पिताजी के पास भाई की फिल्म भेजी गई, उसका स्क्रीनशॉट लिया गया और भाई के पास भेज दिया गया। भाई को लगा कि यार मेरी फिल्म मेरे पिताजी के पास भेजी, और वहां पर टिक भी आ गया कि फिल्म भेज दी गई। उसका स्क्रीनशॉट लिया, भाई के पास भेज दिया। भाई ने सोचा कि अब तो फिल्म आपके पिताजी के पास चली गई, अब बहुत कुछ होने वाला है। भाई ने एक बहुत गलत कदम उठा लिया। मैं नहीं बताऊंगा, वरना यूट्यूब की पॉलिसीज हैं, वो बहुत कुछ कर देता। जब मैं, उसके बड़े भाई ने मुझसे पूछा तो उसने बताया कि उसके पिताजी के मोबाइल में उसने देखा, तो उसके पिताजी के मोबाइल में कुछ था ही नहीं। क्योंकि वो लोग आपके डर का फायदा उठाते हैं, आपको और ज्यादा डराने के लिए वो भेजकर स्क्रीनशॉट लेते हैं, आपके पास भेज देते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पर देखते हैं, आप गलती से किसी को कोई मैसेज कर देते हैं तो आप उसको तुरंत वहां से रिमूव कर लेते हैं। तो ऐसे ही मैसेंजर पर भी ऑप्शन आता है, आप भेजने के बाद भी उस कंटेंट को वहां से हटा सकते हैं, वहां से परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, वहां से रिमूव कर सकते हैं। पर भाई देखिए, जब वो है ना कि जब वो कहावत है ना, जब नाश मनुष्य पर आता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो नाश तो मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जब परेशानी इंसान पर आती है तो पहले विवेक मर जाता है। विवेक का मतलब आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो भाई के साथ वही हुआ। पीड़ित के बड़े भाई ने मुझसे कांटेक्ट किया, उसने मुझे बताया। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उसके भाई अभी बहुत बड़ी समस्या में हैं, तो सबसे पहले तो उनको सही करें। उसके बाद मैं उसके बड़े भाई से सिर्फ एक आग्रह करूंगा, भाई देख, हाथ जोड़ के मैं इन चीजों से हर रोज रूबरू होता हूं, हजारों की संख्या में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके भाई की 1% क्या, इतनी रत्ती भर एक मिट्टी का जो कण होता है ना, सबसे छोटा, जो अपन वो दूरबीन लगा के उसमें देखते हैं, उसके बराबर भी आपके भाई की गलती नहीं होगी। गलती होती ही नहीं है।
99% मामलों में गलती नहीं होती, 1% मामले में होता है। कई बार इंसान भावनाओं में बहकर आप सामने से कुछ करने लग जाता है अपने प्राइवेट पार्टी का, वो सब ठीक है, उसमें भी मैं उनकी गलती नहीं मानता, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है, इसमें ये होता है। आपको कोई सामने से उकसाता है तो आप उसको करते हैं, आप खुद नहीं कर रहे हैं, सामने वाले ने आपको उकसाया, आपने किया। तो मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर निवेदन है यार, जब हम आपसे बार बार कहते हैं कि ऐसे जाहिलों से डरने की जरूरत नहीं, हमारे रहते हुए आपका बाल बांका ये लोग नहीं कर सकते हैं यार। हमें बड़ा दुख होता है जब हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं। हमें अपने आप पर ग्लानि होने लगती है कि यार हम इतना चीख चीख कर लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग हमारी बात से ज्यादा उन लोगों की बातों को तवज्जो दे रहे हैं। हमने आपको कई वीडियोज में उदाहरण देके दिखाया कि किस तरह से वो लोग आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। आपने सिर्फ अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है। डर दोनों तरफ से होता है मेरे भाई, दोनों तरफ से। वो भी डर रहे होते हैं, वो अलग बात है वो अपने डर को जाहिर नहीं करते हैं, और वो अलग बात है कि आप अपने डर का प्रचार करते हैं, लगातार उनसे नेगोशिएट करते हैं, उनसे हाथ पैर जोड़ते हैं। मेरे भाई देख, सबसे पहले जब आपने गलती करी ही नहीं है तो आप डर क्यों रहे हैं यार? माँ बाप तो तुम्हारे खुद के हैं, आप तो उनको समझा सकते हो यार। आप कह सकते हो कि अचानक से आपके पास एक वीडियो कॉल आया, आपने उठाया, जैसे ही आपको पता चला आपने काट दिया फोन। उसके बाद तो पूरी एडिटिंग की कमाल है ना, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है ना। मेरे भाई, अगर इस तरह से डरना है ना वर्तमान डिजिटल वर्ल्ड में, तो एक काम कीजिए, नोकिया 1100-1200 कहीं से मिल जाए ना, अगर आपको 5000 का मिले तो मैं पैसा दूंगा आपको। आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल आज से त्याग दीजिए, आप अपनी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई लाइफ जीना बंद कर दीजिए। आपके उस नॉन मल्टीमीडिया मोबाइल का जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। ज़्यादा लोगों को नहीं, पर हाँ 20, 25, 30 लोगों को तो दे ही सकता हूँ, जो वास्तव में उनको लगता है कि यार ये गलत होगा, जो खुद को गलत मान रहे हैं। मेरे भाई, ऐसे तो फिर जिंदगी में चलता रहेगा यार। ये डिजिटल वर्ल्ड है, दुनिया ही डिजिटल है। अब आगे आगे तो एआई का और खतरनाक वेरिएंट आने वाला है यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और मुझे पता है कि मेरे चेहरे से न जाने कितने इस तरह की फिल्में वायरल हो जाएंगी, पर मुझे पता है मैं गलत नहीं हूं, और मुझे पता है मैं अपने घर वालों को बता सकता हूं, उनको मना सकता हूं। खैर, आप ये कहेंगे कि सर आपकी तो आप वेल सेटल हो चुके हैं, आपको सरकारी नौकरी मिल गई, ये सब फलाना तिकड़ा कि आप आराम से घर वालों को बता सकते हैं। मैं मानता हूँ ये बात। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी घर से बाहर रहकर कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने घर वालों को ये समझाना कि इस तरह से एडिटिंग भी होती है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह का काम भी करता है। बट इसमें आपकी काम आएगी कि अपने घर वालों को अवेयर करना आप शुरू कर दें। अपने घर वालों को बताएं, खुद के बारे में नहीं, अपनी बहन के बारे में। कल को आपकी बहन की फोटो का इस्तेमाल करके बहुत गंदे गंदे कंटेंट लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो आप अपनी बहन पर भी भरोसा नहीं करें, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं था। समझ रहे हो मेरी बात को, जहां कहना चाह रहा हूं। तो मेरे भाई, डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपको रहना है तो आपके जहन से इस तरह के ब्लैकमेलिंग का डर निकालना होगा, ठीक है? जैसा इस भाई ने कदम उठा, आप जिंदगी में मत उठाना। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं भाई जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथी।